जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। आज 6 तारीख हो गई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले तुम मुझे जाके कमेंट करो कि भैया फिर से व्यूज के लिए वीडियो बना दिया पोस्टपोन्ड वाला। अब तक बता देता हूँ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का। हालांकि अब एग्जाम हो पाना इम्पॉसिबल है, अब एग्जाम 8 तारीख को तो नहीं हो सकता, बट अब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब तक बस ये मैंने मान के रखा हुआ है, आपने मान के रखा हुआ एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, जो कि होगा ही होगा, ये बात कंफर्म है। एंड ये बात हमको एनटीए का अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ोगे ना तो उसमें भी चीज समझ में आती है एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे टेंटेटिव डेट लिख रखी हुई थी। टेंटेटिव डेट्स में कभी भी एग्जाम श्योर नहीं होता, मतलब उसमें लेकर रखा हुआ था 8 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्जाम कराया जाएगा। टेंटेटिव लिखा हुआ था, श्योर नहीं था। उसकी चीज में हम डिस्कस करेंगे। पर हम बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता भी है तो हमको कितने दिन पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। प्लस सिटी एडमिशन एडमिट कार्ड अब तक आया नहीं है, तो वो तुमको ऑलरेडी मालूम ही है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी तुमको दिखा देता हूँ, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, सीयूटी यूजी की। कहाँ गई, ये रही, ठीक है, सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट। होम वाले सेक्शन में आ जाना। होम वाले सेक्शन में जब तुम लोग आओगे तो यहाँ तुमको देखने को मिलेगा करेक्शन इन द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी यूजी। अब तक बस करेक्शन वाला वो देके रखा हुआ है, ना तो कोई नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम पोस्टपोन होने का, ना एडमिट कार्ड का, ना सिटी एडमिशन का। हालांकि अब एडमिट कार्ड सिटी एडमिशन तो नहीं आ सकता, कल 7 तारीख है, परसों से एग्जाम शुरू होने वाले थे। तो अब कल परसों तो नहीं हो सकते, क्योंकि अब तक तुमको 2 दिन 3 दिन पहले बताना पड़ता है कि तुम्हारी सिटी एडमिशन क्या थी, तुम्हारा एडमिट कार्ड क्या था। अब जाओ इनका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ लिखा था डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई से 1 जून के बीच में होने वाला है। टेंटेटिव लिखा हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब हम 8 मई से 1 जून के बीच में कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। जरूर नहीं 8 मई को ही शुरू कर दूंगा मैं एग्जाम। टेंटेटिव मतलब कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, इसके बारे में घबराओ मत। दूसरी चीज, ज्यादा खुशी बनाने वाली बात भी नहीं है, ज्यादा ना खुश होने वाली बात भी नहीं है। एग्जाम ऐसा नहीं दिसंबर में चला जाएगा, है ना, दिसंबर में चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज आपका नीट का एग्जाम हुआ है। हालांकि नीट के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, बहुत ही बुरा एग्जाम आया था नीट का, है ना। मैं सपनों में भी नहीं चाहूंगा सीयूटी यूजी में ऐसा एग्जाम आ जाए। बट आज 6 तारीख को नीट का एग्जाम हो चुका है। तुम्हारा 8 मई से होने वाला था, जो कि अब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल एग्जाम कंडक्ट कराना। पर पोस्टपोन्ड कितने दिन हो जाएगा सर? मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन, बस। मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन, इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं तुम्हारा एग्जाम 2025 के दिसंबर में होगा या उसमें होगा, इतना टाइम नहीं मिलने वाला। 10 या 15 दिन मिलने वाले हैं। तुमने जो पहले जो तुम जो पहले टारगेट लेके चल रहे थे, वही टारगेट्स को अभी लेके चलना है। हम हमारा जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, मतलब यूट्यूब में फ्री क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैंने पहले वादा करके कहा था मैं 8 मई को पेपर सिलेबस खत्म कर दूंगा। एंड मैं तभी सिलेबस खत्म कर रहा हूँ। तुम भी मान के चलो, तुमको अपनी सारी तैयारी 8 मई तक करके डन कर लेनी है। 10 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे तुम्हारे एज बोनस मान के चलना। बस 10 दिन एग्जाम डिले होगा, ठीक है। सिटी एडमिशन एडमिट कार्ड भी कुछ भी नहीं आया हुआ है आगे। अब एग्जाम में क्या होगा आगे, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। कल नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल अपडेट का कि भैया एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। वेट करते हैं कल तक का, ठीक है, कल तक का वेट करते हैं कि एग्जाम कितने दिन पोस्टपोन हुआ है, क्या क्या चीजें सिनेरियो समझ में आती है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक और चीज, अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो या तुम चैनल में पहली बार नए आए हो, तो मैंने पीवाईक्यूज ऑलरेडी सब लोगों को प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं। आप लोग भी पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना 2022 के, 23 के एंड 24 के। कहाँ मिलेंगे पीवाईक्यू सर? यूट्यूब चैनल में आ जाइए, ठीक है। ये हमारा वाला यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कोई भी वीडियो उठा लेना, कोई भी वीडियो उठा लेना, रैंडमली कोई भी वीडियो उठा लेना। जैसे कि मान लो ये सीबीटी मोड वाला, सीबीटी बोर्ड में पेपर कैसे दिया जाता है, जाके देख लेना ये वाला वीडियो, काफी काम का है तुम्हारे लिए। मोर में जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा व्हाट्सअप चैनल लिंक पीवाईक्यू, जिसमें क्लिक करना एंड जाके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा, ठीक है। यहाँ में तुमको 2022 के, 23 के, 24 के सारे पीवाईक्यू प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं। कुछ इस तरह दिखेंगे, कुछ इस तरह मिल जाएंगे तुमको। 2024 के पीवाईक्यू इस तरह, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, सारा पीवाईक्यू मैंने देके रख दिया, ठीक है। हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मास स्टडीज, मैथ्स, लीगल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, अरबिक, बंगाली, सारा बस क्लिक करना, डाउनलोड करना है, तुम्हारे पास पीवाईक्यू आ चुका है। सेम फॉर 2023, जाके बस जाना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक और चीज आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, ऐसा बड़े भाई मान लो, आप कोई भी मॉक टेस्ट मत लगाओ प्लीज, क्योंकि मॉक टेस्ट कभी भी आपके रियल पेपर के बराबर नहीं हो सकता। मैं खुद मानने को तैयार हूं, हमारे मॉक टेस्ट भी हम कभी नहीं कह सकते कि हमारे मॉक टेस्ट रियल पेपर के बराबर है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रियल पेपर है मॉक टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। कभी कोई नहीं कह सकता कि मेरे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं वही रियल पेपर में क्वेश्चन आएंगे। उल्लू बना रहा है तुमको, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी अब क्रैश कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, या तुमने खरीद के रखा भी हुआ है कहीं से भी, तो अब उसका कोई मतलब जा चुका है। क्रैश कोर्स तुमको क्रैश ही कर देगा, 4-5 दिन में तुम भी एग्जाम कोई नहीं निकाल पाओगे। जहां तक तुमने पढ़ाई की उसी का रिवीजन करो। आप जहां से भी यूट्यूब क्लासेस में लाइव क्लास कवर कर रहे हो उनका रिवीजन करो, दैट्स इट। कोई भी अब मॉक टेस्ट परचेज करने की नीड नहीं है, कोई भी तुमको अब क्रैश कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। सबसे बेस्ट बात क्या है, आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। अगर आपसे 2024 का पेपर सॉल्व हो रहा है, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तुम्हारी तैयारी बहुत सॉलिड है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि 2024 का सेम पेपर देके लोगों ने डीयू बीएचयू में एडमिशन लिया है। इस बार पेपर कोई मंगल ग्रह से बन के नहीं आ जाएगा। डिफिकल्टी में भी थोड़ी हाई हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। अगर डिफिकल्टी हाई हुई कट ऑफ थोड़ा कम चला जाएगा, डिफिकल्टी थोड़ी इजी हुई कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, बट लेवल सेम रहेगा, थीम सेम रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से फॉर श्योर है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से, फिजिकल डेफिसिट से, प्राइमरी डेफिसिट से, आपके नेशनल इनकम से, एनडीपीएफसी से क्वेश्चन आएगा, ये फॉर श्योर है, ठीक है। हिस्ट्री से भी चीजें फॉर श्योर रहती हैं, बट आपने कितना अच्छे से पढ़ के आप आए हो वो चीज मैटर करती है। एंड डोमेन के लिए एनसीईआरटी मैटर करती है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको चीजों को अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। आप जनरल एप्टीट्यूड में हिस्ट्री बस पढ़ते नहीं रह सकते, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एक और चीज है, जो लोग लास्ट में वीडियो आके बोलेंगे भैया आपने व्यूज के लिए वीडियो बना दिया, एक और मैंने व्यूज के लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं कल बनाऊंगा ये वाला व्यूज वाला वीडियो। कल मैं मैराथन ले रहा हूँ जनरल
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मैराथन के लिए 7 बजे, कल 7 तारीख है, कल 5:30 बजे मैराथन स्टार्ट होगी एंड 10 बजे तक चलेगी। ज्वाइन कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए एंड इसके लिए बाद में आके मुझे थैंक यू कहोगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ ये वाली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हम ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यूट्यूब में स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई थी कि कैसे 10 दिन में जनरल टेस्ट क्लियर करें, 40 दिन में जनरल टेस्ट क्लियर करें। मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, बट फॉर 40 डेज में लगातार पढ़ा रहा हूँ एंड मेरे पास अच्छी खासी इंटरेस्टिंग ऑडियंस एंड जिसे कहते हैं डिसिप्लिन ऑडियंस वो बन चुकी है। अब आपके पास 40 डेज तो नहीं रह चुके हैं, जितना टाइम आपके पास है आप पढ़ सकते हो। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो अभी आप जाके पूरी सीरीज कवर कर सकते हो हमारी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और चीज, अगर तुमको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ाई में मतलब तुमको मेरा वाला समझ में नहीं आ रहा, तुम जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की सारी सारी सीरीज मिल जाएंगी, जीके जीएस की। एक चीज ध्यान रखना बस, इसमें ना कुछ प्रतिज्ञा बैच की डेमो क्लासेस थी, वहां से मत स्टार्ट करियो। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा डेमो क्लासेस, ये प्रतिज्ञा बैच की मत देखना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई 1000 क्वेश्चन सीरीज की, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना। ऑलमोस्ट 40 वीडियोस हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 40 वीडियोस हो चुकी हैं एंड मैंने इसमें सारा जीके जीएस का सारा पार्ट कवर किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाहे वो करंट अफेयर हो, सब कुछ कवर किया है, तो तुम जाके कवर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कवर किया हुआ है, तो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। और पीवाईक्यू मैंने तुमको प्रोवाइड कराई दी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में तभी आऊंगा तुम्हारे सामने जब एटलीस्ट मेरे पास कोई ऑफिशियल डाटा होगा, या तो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका होगा या तो एडमिट कार्ड आ चुका होगा। हालांकि जिसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड अब आ भी जाता है ना, अब एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है। अब एनटीए को ऐसा वो नहीं करना कि एनटीए कल सुबह बोलेगा चलो आ जाओ एग्जाम देने, अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए मोस्ट अच्छा कंटेंट में बनाने का ट्राई करते हैं, ट्राई ही कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग हमेशा कीप ऑन इंप्रूविंग स्टेज में है। और हाँ, ड्रेस कोड के ऊपर वीडियो आप लोग देखते रहो, तो ड्रेस कोड के ऊपर अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं किन की बात कर रहा हूँ। बाय बाय।